दोस्तों, आज मेरा बर्थडे है और मैं आज YouTube छोड़ रहा हूँ। एक महीने में सिर्फ 11 सब्सक्राइबर। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि YouTube से पैसा आता है। सब बकवास है। YouTube को आज ही क्विट। गुड मॉर्निंग सभी को और वेलकम करता हूं मैं आप सभी लोगों को हमारे नए ब्लॉग के अंदर, क्योंकि आज का दिन जो है हमारे लिए बेहद ही खास है और ख़ास होने की जो वजह है कुछ ही देर में आपको मालूम हो जाएगी। बाकी मेरा नाम है धीरज और मैं रहता हूं दिल्ली में बिल्कुल अकेले और मैं हूं रहने वाला उत्तराखंड से। दिल्ली में आने का हमारा जो पर्पस है वह यही है, क्योंकि घर से दूर पैसे कमाने के लिए आना होता है, तो हम भी आए हैं काफ़ी घर से दूर। बाकी अगर बात करें कि आज का दिन जो है वो इतना ख़ास क्यों है, क्योंकि इट्स माई बर्थडे टुडे। आज है हमारा जन्मदिन। सबसे पहले जन्मदिन की खुद को ढेरों बधाइयाँ, और बाकी आप लोग भी कमेंट में मुझे बधाई दे सकते हैं। एंड चलिए फिर आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आज तो मौसम बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है और धूप भी जो है काफ़ी अच्छी जो है आई हुई है। काम वाले भैया लोग मस्त तरीके से अपना काम कर रहे हैं आराम से बैठ के। एक तरफ धूप एक तरफ छाँव। खैर बढ़िया लग रहा है मौसम। मेरे को सबसे पहले तो अभी खाना बनाना है, तो खाना बनाने की तैयारी कर लेता हूँ। किचन में मैंने जैसे एंटर किया मुझे याद आया है कि कल ही जो है मैंने यहीं पे अपना ये जो पैकेट है इसको फेंक दिया था, क्योंकि आटा जो है मेरा ख़त्म हो गया है। तो पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि यार दुकान चले जाता हूँ और अपने लिए आटा ले आता हूँ, वरना आज रोटी बनानी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। चलिए मैं आटा लेके आता हूँ, दुकान जाता हूँ, पैसे निकाल लेता हूँ थोड़े से। राज मंदिर में 5 kg का नहीं मिला तो एवर फ्रेश में आया हूँ। सिग्नेचर एवर फ्रेश, यहाँ पे 5 kg का तो मिल जाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। आटा मिल ही जाएगा, हाँ है यहाँ पे 5 kg का। चलिए इसको खरीदता हूँ। चलिए मेरे को 5 kg का आटा तो मिल चुका है। 10 kg का मिल रहा था, 10 kg मैं खरीदता नहीं हूँ क्योंकि अकेला बंदा हूँ, तो 10 kg का खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो ख़राब हो जाता है। 5 kg का मिल गया, सही है। अभी चलता हूँ रूम की तरफ और खाना पीना बनाता हूँ अपने लिए। तो दुकान से आटा लेके आ गया हूँ और मस्त आटे को आटे की जगह पे रख दिया है, और मैं सबसे पहले बना लेता हूँ अपने लिए खाना, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। वैसे तो आज जन्मदिन है, लेकिन अब जो है इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती नहीं है। पहले जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी कि केक वेक कटेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे। खैर अब वो सब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती नहीं है, अब तो बस नॉर्मली रहते हैं अपना। ऐसा मतलब मुझे तो याद भी नहीं है, मतलब 3-4 साल तो शायद हो गए हैं मैंने कोई केक वेक काटा नहीं है, शायद उससे भी ज़्यादा साल हो गए होंगे। एक नॉर्मल डे की तरह ही है ये दिन भी हमारे लिए, बट एक्साइटमेंट तो रहती है कि चलो भाई इस दिन शायद हम किसी ज़माने में पैदा हुए थे। एज तो नहीं बताऊंगा कितनी हो गई है, गेस कर सकते हो बट आप लोग कमेंट में। वैसे एज इज़ जस्ट अ नंबर, सिर्फ नंबर है एज और कुछ भी नहीं है। बाकी अगर लाइफ में हम लोग को ग्रो करना है तो हम अपने किसी भी समय कर सकते हैं, कोई भी एज में कर सकते हैं। हम चाहे आज 5 साल के हों या शायद 50 साल के हो जाएं, अगर हमने कुछ ठान लिया है कि जीवन में कुछ करना है, कुछ प्राप्त हमें करना है, जीवन में कुछ अचीव करना है, तो एज उसके सामने कोई भी मैटर नहीं करता है। जब जागो तब सवेरा है, जब से शुरू करेंगे तभी से हम कोई भी काम यहाँ पे करके उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं जो भी हमने ठानी है। तो यही था मेरा छोटा सा मैसेज आज का। एक और इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों से शेयर करनी थी। मेरा ये जो चैनल है ना, इसको भी लगभग 1 महीना कंप्लीट हो चुका है। मतलब आज से 1 महीने पहले 26 तारीख को जो है मैंने लास्ट वीडियो यहाँ पे पोस्ट की थी, और आज 27 तारीख हो चुकी है, तो लगभग 1 महीने का ही मेरा जो चैनल है, छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। कहते हैं ना जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पहले पैदा होते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद हम चलना सीखते हैं, फिर बोलना सीखते हैं, ऐसे ही अभी हमारे यूट्यूब जर्नी जो है वो स्टार्ट हुई है। अभी चैनल जो है हमारा सिर्फ पैदा हुआ है, बेचारा थोड़ा सा आँख ही खुली है, धीरे धीरे ये बड़ा होगा, चलना शुरू करेगा, और फिर शायद एक वक्त ऐसा आएगा कि जब भी बिल्कुल दौड़ रहा होगा अपनी फुल स्पीड में। तो आशा करते हैं उस डे का इंतज़ार करते हैं। समय लगेगा, जैसे बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है, ऐसे ही हमारे शायद इस छोटे से चैनल को आगे बड़ा होने में भी थोड़ा सा समय लगेगा, और उसको बड़ा करने में जो सबसे बड़ा सहयोग कोई दे सकता है तो वो सिर्फ आप लोग हो। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे छोटे से चैनल को 1 महीने की इसकी जो है एज के लिए, इसे भी 1 महीने की एज के लिए आप इसको कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मेरा बर्थडे है
और मैं आज यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। 1 महीने में सिर्फ 11 सब्सक्राइबर। झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि यूट्यूब से पैसा आता है, सब बकवास है। यूट्यूब को आज ही क्विट। दोस्तों, ये जो मैंने अभी कहा, यह कहना कितना आसान है ना। बस एक बार हमने कह दिया और हमने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की उसे छोड़ दिया। हम जो है ना लाइफ में कोई कदम अगर लेते हैं तो उसको लेते समय तो हम बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास हिम्मत होती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद अगर हमसे छोड़ना होता है ना, बस छोटे से एक्सक्यूज़ देके कि भाई अब मेरे से ये नहीं होगा, मैं छोड़ रहा हूँ, और कह के छोड़ देते हैं। आज जो मुझे चीज़ सीखने को मिली है और वही मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। हम जो सोचते हैं ना कि जब हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ मिलनी चाहिए या हमें सक्सेस मिलनी चाहिए, तो उसका ग्राफ कुछ हम सोचते हैं इस तरीके से हो। मान लीजिए अगर हम यहाँ हैं और टाइम के साथ ही ग्राफ हमारा यहाँ से टेक ऑफ करके ऐसे 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 करके ऊपर ऊपर को जाते रहे। हम सोचते हैं कि ग्राफ हमारा जो भी हम मेहनत करें उसके साथ इस तरीके से वर्क करें। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि शुरुआत में अगर हम जीरो में अगर हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर हम कुछ एफर्ट डालते हैं तो हमारा ग्राफ ना ऐसे हल्का सा उठता है, ठीक है। उसके बाद जब हम कुछ और एफर्ट डालते हैं तो ये ऐसे ऊपर नहीं जाता है, ये ना सीधा हो जाता है। कुछ टाइम तक फिर ये ऐसे सीधा चलता है और उसके बाद जब हम कुछ और एफर्ट डालते हैं ना तो हम सोचते हैं कि ग्राफ अब ऐसे उड़ना चाहिए, लेकिन ये सीधा और के बजाय ये डिप चला जाता है, मतलब नीचे चले जाता है। और हम लोगों की लाइफ में ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आती है ना, यही डिप आते हैं। और जैसे ही ये डिप आता है, मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं, हम ह्यूमन बींग्स की साइकोलॉजी और ह्यूमन का जो ब्रेन काम करता है वो ऐसे काम करता है कि यार हमने इतने एफर्ट डाले, शुरुआत में हमें रिजल्ट दिखे, हमने और एफर्ट डाले, चीज़ें तो बिल्कुल शुरू स्ट्रेट चलेगी, मतलब रिजल्ट ही नहीं मिले। और उसके बाद जब हमने और एनर्जी डाली है उसमें, रिजल्ट ऊपर जाने के बजाय नीचे चले गए। तो इस टाइम पर सारे लोग क्विट कर देते हैं जो भी उन्होंने स्टार्ट किया होता है, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो, कुछ भी हो। तो दोस्तों, आज जो मुझे चीज़ सीखने को मिली है वो यही है कि उसी एक पॉइंट, वो जब डिप आता है ना, और ये डिप जो है हम लोगों की सक्सेस की राह में सबसे ज़्यादा आते हैं। मतलब ये डिप एक बार आया, उसके बाद जब और एफर्ट डालोगे ना तो ये ग्राफ हम लोगों का हल्का सा उठेगा, फिर एफर्ट डालने के बाद फिर स्ट्रेट हो जाएगा। हो सकता है कि फिर डिप आए और फिर ये ऊपर, मतलब ये डिप आते रहते हैं, ठीक है, ये डिप आते रहते हैं, लेकिन ग्राफ ऐसे ऐसे ऊपर को बढ़ता है। इसका मतलब ये है कि सक्सेस तो हमें मिलती है, लेकिन जो हमें सक्सेस मिलती है ना वो बहुत ही स्लो मिलती है और उसका ग्राफ हमसे ऊपर ही जाता है। और जो डिप होते हैं, जहाँ पे हमारा डाउनफॉल होता है, वो डाउनफॉल जो हमें आते हैं ना, वहाँ पे हमें छोड़ना नहीं है। वही ऐसे एक पॉइंट है जहाँ से हम सीखते हैं, मजबूत बनते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं और हम उन गलतियों को फिर मिस्टेक नहीं करते हैं जो हम करते आ रहे हैं, सो दैट कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले और अच्छे रिजल्ट मिले, ना कि वहाँ पे छोड़ना होता है। अगर हम लोग को भी उन सक्सेसफुल लोगों की कैटेगरी में आना है जो उस डिप में अपने आप को मजबूत रखते हैं और हिम्मत रखते हैं और छोड़ते नहीं हैं, वैसा ही हमें ह्यूमन बीइंग जो है बनना है, सो दैट कि हम भी अपनी लाइफ में ग्रोथ ले सकें। यूट्यूब चैनल की अगर मैं बात करूँ तो मैं भी चाहूँ तो छोड़ सकता हूँ इसको, ठीक है, कि 1 महीने में यार सिर्फ 11 सब्सक्राइबर हैं तो इनसे क्या ही हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि अभी बहुत सही टाइम नहीं आया है, ठीक है, कि हम शायद भगवान ने अभी हमें नहीं समझा है कि तुम अभी इस लेवल के नहीं हो गए, तुम्हारी स्किल इतनी अच्छी नहीं है कि तुम्हें हम अभी 1000 सब्सक्राइबर दे दें। तो इसके लिए मेहनत ज़रूरी करनी पड़ेगी, टिके रहना पड़ेगा, मैदान छोड़ के जाना नहीं है। यही मेरी आज की जो है इस वीडियो का उद्देश्य था। तो ब्लॉग चैनल में अगर आप अभी तक बने और आपने वह पूरी वीडियो मेरी सुनी है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे मेरे को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि कहीं ना कहीं आप लोग भी जो है एक पॉजिटिव पर्सन है, जो आप पॉजिटिव बात सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। देखिए, मैं भी इसी राह में हूँ और मेरे ब्लॉग को अगर आप कंटिन्यू देखते हैं किस तरीके से मैं लाइफ में ग्रोथ ले रहा हूँ वो आपको फ्यूचर में ज़रूर देखने को मिलेगी। आज के ब्लॉग को इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं यहीं पर एंड करता हूँ और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट डे के ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।